उपमन्यु का चरित्र। ऋषि बोले, हे सुत जी, पूर्व काल में उपमन्यु ने महेश्वर से गाणपत्य पद और दूध का समुद्र कैसे प्राप्त किया, सो हमारे प्रति वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, उपमन्यु नाम वाले मुनि अति तेजस्वी बालक थे। उन्होंने मामा के घर जाकर थोड़ा सा दूध पिया था। मामा के पुत्र ने ईर्ष्या के कारण उसे दूध नहीं पीने दिया और सब दूध स्वयं पी गया। उपमन्यु ने अपनी माता से गरम गरम उत्तम दूध और मांगा। माता ने पुत्र का आलिंगन करके बहुत समझाया, परंतु उपमन्यु दूध और दो ऐसी बात कहता हुआ जोर जोर से रोने लगा। शीले की बीन कर कुछ अन्नों के दाने पीसकर और जल में घोलकर माता ने दुखी होकर पुत्र को दिया। उस बनावटी दूध को पीकर बालक ने कहा, हे माता, ये दूध नहीं है। माता ने चुंबन करके और अब उसके नेत्रों को पोंछकर कहा, हे पुत्र, रतनपुर नदी स्वर्ग से पाताल तक बह रही है, परंतु भाग्यहीन और शिव की भक्ति से हीन मनुष्य उसे नहीं देख पाते। राज्य, स्वर्ग, मोक्ष, दूध से बने उत्तम भोजन तथा और भी उत्तम वस्तुएं उनको नहीं मिल पाती। जिससे शिव प्रसन्न नहीं है, वह सब भगवान शिव के कृपा से मिलते हैं। दूध हमें क्या मिलेगा? पूर्व जन्म में हमने न तो शिव को पूजन किया और न शिव का लक्ष्य जप किया। यह सुनकर बालक माता को प्रणाम करके बोला, हे माते, तू शोक को त्याग। मैं माता, हे माते, यदि महादेव कहीं पर हैं तो चिरकाल में मैं अथवा शीघ्र ही दूध का समुद्र उनको प्रसन्न करके प्राप्त करूँगा। इस प्रकार माता को प्रणाम करके बालक उपमन्यु तपस्या को चल दिया और माता ने उसे आशीर्वाद दिया। वह हिमालय में जाकर तपस्या करने लगा, केवल वायु पीकर रहने लगा। उसकी तपस्या से जगत जलने लगा। देवता सभी घबराकर विष्णु भगवान के पास पहुँचे। विष्णु भगवान सब कारण उनको जानकर देवताओं को साथ लेकर महेश्वर के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे बोले, हे भगवान, यह उपमन्यु नामक बालक दूध के लिए तपस्या द्वारा जगत को जलाए डाल रहा है, इसको रोकिए। ऐसा सुनकर पिनाक महेश्वर इंद्र का रूप धारण करके उसे आश्रम में गए। उसे देखकर रूपधारी शिव बोले, हे बालक, तू वर मांग, तुझे मैं वर दूंगा। तेरे तप से मैं प्रसन्न हूँ। मुनि उपमन्यु ने कहा, मैं शिव में भक्ति चाहता हूँ। यह सुनकर कुछ कुपित से होकर शिव ने कहा, हे मुनि, तीनों लोकों के द्वारा नमकृत सब देवों का स्वामी इंद्र राज इंद्र मुझको जान। मेरी भक्ति कर, सब प्रकार का कल्याण तुझे दूंगा। निर्गुण शिव का आग्रह त्याग। कानों को विर्दिन करने वाले ऐसे उस इंद्र के वचन सुनकर ब्राह्मण उपमन्यु बोले कि तुम कोई अधम दैत्य हो और मेरा धर्म बिगाड़ने आए हो, जो शिव की निंदा कर रहे हो। मेरा अनुमान है कि पूर्व जन्म का कोई पाप था, जो शिव की निंदा आज सुनी। शिव की निंदा सुनकर तुरंत देह का त्याग कर देना चाहिए अथवा निंदक का वध कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला शिव के लोक को पाता है। पहले माता ने ठीक ही कहा था कि पूर्व में हमने शिव की पूजा नहीं की थी। शिव की निंदा करने वाले की जीभ को जो काट देता है, वह अपने 21 कुलों का उद्धार करके शिवलोक को जाता है। ऐसा कहकर अर्धवास्त्र से इंद्र रूपी शिव को मारने की इच्छा की। भस्म की मुट्ठी भरकर उसने इंद्र पर फेंकी और अपनी देह को दग्ध करने के लिए आगन्य मंत्र का ध्यान किया। भगवान शंकर ने तब चंद्रकास्त्र से उस अस्त्र का निवारण किया और बालिंदु रूप से अपना स्वरूप ब्राह्मण को दिखाया। हजारों दूध की धाराएं, दूध का समुंदर, दही आदि का समुंदर, बालकों को भक्ष्य भोजन पदार्थ
का समुद्र, पूजाओं का पर्वत सामने दिखाए और शिव जी उनसे बोले, हे ब्राह्मण, भाई बंधुओं सहित इस सब का उपभोग कर। पुनः गिरजा की तरफ देखते हुए हंसकर कहा, हे देवी, मैंने इस पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया है। और हे मुनि, आप तेरा पिता महादेव और तेरी माता जगदम्बा माता पार्वती है। मैं तुझे अमर बना और अपना गणपत्य पद देता हूँ। जो भी कुछ मांगना हो वह मुझसे कहो। ऐसा कहकर महादेव ने दोनों हाथों से उठाकर उसे मुर्दा में चुंबन किया और देवी को दिया। देवी ने प्रसन्न होकर उसको योग, ऐश्वर्य, ब्रह्मा विद्या, सदा कुमारत्व इत्यादि वरदान दिए। वह बालक हाथ जोड़कर गदगद वाणी से शंकर और भवानी की स्तुति करता हुआ बोला, हे देवेश, मुझ पर प्रसन्न होइए और आपकी अव्यभिचारिणी भक्ति बनी रहे तथा आपकी हमेशा निकटता बनी रहे। इस प्रकार मुनि के कहने पर भगवान शिव ने अभिप्सित होकर वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए।